जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। हर माह चतुर्थी व्रत आते हैं और गणेश जी महाराज को यह व्रत समर्पित होते हैं। आप सभी भी इस व्रतों को शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप सभी इन व्रतों को कब से शुरू करें, पूजा की विधि और साथ ही उद्यापन का नियम क्या है और मासिक धर्म में कैसे व्रत करना चाहिए, बाल धोने के क्या नियम है, इस व्रत को करने से क्या क्या चमत्कारी लाभ मिलते हैं। तो गणेश जी महाराज को जो इष्ट के रूप में ध्यान करते हैं या गणेश जी महाराज के निमित्त अपनी मनोकामना के तहत इस व्रत को करना चाहते हैं, वह एक बार इस व्रत को जरूर से कर देखिए। जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। जैसा कि हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के व्रत आते हैं, जो कृष्ण पक्ष में व्रत आते हैं चतुर्थी के, उन्हें संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही जो शुक्ल पक्ष अर्थात अमावस्या के बाद आते हैं, उन्हें विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में इन व्रतों को आप शुरू करना चाहते हैं तो शास्त्र कहता है कि इस व्रतों को कभी भी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष जो कि बहुत शुभ माना जाता है, उस समय से आप सभी इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। साथ में आप सभी जो हैं, अगर विशेष तिथि से शुरू करना चाहते हैं तो भादो महीने में जो गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं ना धूमधाम से, उन दिनों में भी आप शुरू कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जैसे करवा चौथ व्रत जो कि चतुर्थी के दिन होता है, साथ ही बड़ी जो संकष्टी तिल चौथ होता है, अलग अलग 4-5 चौथ जो है जो साल में आती है, तो वो बड़ी चतुर्थी के रूप में मानी जाती है। और जो है सो हर माह आती है, वह थोड़ा सा कम जो होता है चतुर्थी के स्वरूप में जाने जाते हैं। परंतु इन चतुर्थी का अपना एक अलग अलग महत्व है। इसका जो व्रत करता है, विधान करता है, वह जीवन में सब सुख प्राप्त कर लेता है। तो इनकी पूजा विधि क्या होती है, ध्यान से सुनिए। आप सभी जो हैं कोशिश करें कि इस दिन बाल ना धोएं। जैसा कि शास्त्र में कहा जाता है कि जिस दिन कोई भी व्रत हो उसके सेम डे में आपको जो है बाल नहीं धोना चाहिए, उससे पहले ही आपको बाल धो लेना चाहिए। जो नहाए खाए जैसे करते हैं, अर्थात बाल धो लें और उस दिन जो है आप जल का छिड़काव स्नान के भाव से बालों में करें। अगर कोई इमरजेंसी है या कोई ऐसे मन में बात है तो आप बाल धोने में भी कोई बुराई नहीं है। पूजा विधि क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद जो है आप सभी चाहे तो मिट्टी का गणेश जी का विराजमान करें या चाहे प्रतिमा है फोटो विराजमान करें, और गणेश जी की आप सभी एक पाटे में विराजमान कर लीजिए, मतलब एक आसन उनका अलग से लगा दीजिए। सुंदर तरीके से मोदक का भोग लगाना है, खीर हलवा सभी गणेश जी महाराज को प्रिय है। भोग लगाएं, संकल्प करें, और जब प्रथम बार व्रत का संकल्प लेना, आपका नाम गोत्र बाल बोलें, अपने दाहिने हाथ में चावल और फूल लें और हे गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता, मैं अपने विवाह के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए जो भी इच्छा रखते हैं, आप सभी अपना नाम गोत्र बोलकर मैं आपके इतने व्रत करूंगा या फिर करूंगी। वैसे तो शास्त्र कहता है कि इस व्रत को जो है 12 की संख्या में करना चाहिए, परंतु आप अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार 12 से अधिक भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं, 51 21 भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप अपने स्वेच्छा और अपनी सुविधा, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप अपने व्रतों का संकल्प ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आप चावल जो है जमीन पर रख दीजिए। अब एक अखंड दीप लगाएं और अब आप सभी साधारण सरल तरीके से गणेश जी महाराज को दुर्वा का आसन देकर उन्हें विराजें। सुंदर पुष्प से गणेश जी का श्रृंगार करें, अक्षत, रोली, चंदन, मौली, वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ में थोड़ा सा चंदन लगाकर उन्हें समर्पित करें और विधि विधान से सरल सी पूजा करें। और जो है सरल सी पूजा होती है, कठिन पूजा नहीं होती है। चाहे तो सुबह पूजा करें, चाहे तो शाम करें, या दोनों भी समय आप कर सकते हैं। फिर गणेश जी महाराज को भोग इत्यादि जल का लोटा आप सभी समर्पित करें, अर्थात उनके समक्ष रखें और साथ के साथ दुर्वा जरूर चढ़ाएं। गणेश जी महाराज को दुर्वा बहुत प्रिय है, तो आप दुर्वा तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए,
ठीक है, दुर्वा आपको अवश्य ही चढ़ाना है। यदि हो सके तो 108 दुर्वे की एक गठरी बनाकर उन्हें समर्पित करें। उसके बाद गणेश जी महाराज की चतुर्थी व्रत की सुंदर कथा का श्रवण करें। पूरे दिन भर में आप चाय पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शरबत वगैरह ले सकते हैं। जो व्रत के नियम होते हैं ना, उनका पालन व्रत के दौरान जरूर से करें। साथ के साथ जब शाम को चंद्र देवता आपको दर्शन देंगे तो आप सभी अवश्य रूप से चंद्र देवता को जल समर्पित करें, अर्थात उन्हें अर्घ दें। उसके बाद शाम को कुछ मीठा खाकर व्रत को खोल लीजिए। और कई भक्तजन सिर्फ फलाहार करते हैं, आप वह भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इस तरह से सरल सी पूजा है चतुर्थी व्रत की। आप जो है रोज नियमबद्ध तरीके से शाम के समय गणेश जी महाराज के मंदिर में चतुर्थी व्रत के दिन जा सकते हैं। कुछ अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार दान करके आ सकते हैं। कुछ न कुछ गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करने से गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के स्वरूप में तुरंत ही आपकी मनोकामना तत्काल सिद्ध होगी। ठीक है, तो सरल सी पूजा है गणेश चतुर्थी व्रत की, अर्थात चतुर्थी व्रत, चौथ व्रत जो महीने में आते हैं उनकी होती है। प्रयत्न करें कि रिद्धि सिद्धि के दाता, बल बुद्धि विद्या के दाता, शीघ्र विवाह, धन संपदा, रोग कर्ज मुक्ति के लिए यह व्रत आप सभी जरूर से करें। और मासिक धर्म के कितने दिनों बाद चतुर्थी का व्रत करना चाहिए? तो अगर रक्त स्राव ना हो रहा हो तो मासिक धर्म के 5वें दिन से चतुर्थी व्रत किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5वें दिन से आप सभी व्रत को कर सकते हैं। व्रत जो है अपने आप में अद्भुत है, सर्वश्रेष्ठ है। मासिक धर्म में अगर आप सभी हैं तो चतुर्थी का जो है व्रत आया है तो आप सभी जो है व्रत को छोड़े नहीं, पूजा अन्य व्यक्तियों से करवा लें और व्रत आप करने का प्रयत्न करें और पास में बैठकर आप कथा का श्रवण कर लें। ठीक है, आपको फल इतना ही मिलेगा, परंतु व्रत जो है छोड़े नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखें। ठीक है, अब है कि उद्यापन कैसे करें, तो यह भी बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तो आप सभी उद्यापन, जैसा कि इस व्रत को 12 की संख्या में की जाती है, या आप अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक भी कर सकते हैं, या आपने जितना का संकल्प लिया है तो उतना आपको पूर्ण कर लेना है। ठीक है, पूर्ण करने के बाद जो अगली बार आएगी, मतलब जैसे आपने 12 का संकल्प लिया है तो उसके बाद 13वीं जो आएगी, 13 वाली जो चतुर्थी व्रत आएगी, उद्यापन करना है। ठीक है, तो जैसे आपने 13 ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाया जाता है, उन्हें वस्त्र है समर्पित कीजिए और उनके लिए लाए जाते हैं। परंतु इतना क्षमता नहीं हो, तो इतनी सामर्थ्य नहीं है तो सभी व्यक्ति की, तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ ब्राह्मण को भोजन करवाएं और उन्हें वस्त्र दें। और साथ में 12 ब्राह्मण को ना करा पाए तो एक ब्राह्मण को भी आप ब्राह्मण जी के बालक के साथ में जो है भोजन करवाएं, अति श्रेष्ठ होगा। और वस्त्र दें, दक्षिणा दें और गणेश जी महाराज की भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। और गणेश जी महाराज, मैंने आज जो चतुर्थी व्रत का पूर्ण किया है और उद्यापन किया, ब्राह्मण देवता को भोजन कराया, ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श करें और छोटा सा हवन करें, अति श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को बुलाकर भी आप चतुर्थी व्रत का उद्यापन बहुत बड़े विधान के साथ करवा सकते हैं, यज्ञ हवन पूजन इत्यादि के माध्यम से करवा सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से छोटा सा हवन करें और विधान से पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें, ब्राह्मण को घर पर भोजन करवाकर आप सभी जो है चतुर्थी के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस तरह से सरल सी पूजा विधि है जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। उम्मीद है आप समझ पाए हैं पूरी बात को, और यदि समझ पाए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।